अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल को यानी कि अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी। अब जैसे कि पहले एडम स्मिथ है वो बानी है। अब वो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एडम स्मिथ की थ्योरी आई है वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसको यूँ नहीं यूँ होना चाहिए था। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली कहते हैं कि हर चीज़ का मुताला होता है, हर चीज़ का, लेकिन जो तारीख़ दुनिया है या जो इधर नहीं रहता, मतलब जो साधु है पागल है, उसका हमने मुताला ही नहीं करना। जो सिर्फ़ और सिर्फ मादी लवाज़मात को हासिल करने के लिए को एफ़र्ट कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो सारी इकट्ठी हो रही है, ठीक है? तो उस उन कोशिशों का मुताला करता है वो। इनकी जो बुक है वो 1890 में आई है और इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि असूल मुआशियात। इस वीडियो से ज़्यादा इसकी ऑडियो पे फोकस करें ताकि सेल्फ, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमा में है ना उसको तो आपने सेम लिखना है, क्योंकि जो फर्स्ट 3 डेफिनेशन है ना इकोनॉमिक्स की, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ एंड रॉबिन्स, ये तो तकरीबन आपने ज़रा सी भी ऊपर नीचे नहीं करनी। पर जो अदर उसके रेलिवेंट हैं, जैसे उसकी मेरिट्स हैं, उसकी खूबियाँ हैं, वो आप थोड़ी सी अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन पैराग्राफ का पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं जी मईशत में उन सारे अफ़ाल का, यानी कि अफ़ाल होता है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी होती है उनका मुताला किया जाता है, चाहे वो इनफरादी हो यानी कि एक इंडिविजुअल हो रही है या टुगेदर हो रही है यानी कि इज्तमाही तौर पे, तो वो उन सब का मुताला करता है। लेकिन उस चीज़ का उससे गहरा ताल्लुक है रोज़मर्रा के मामलात से कि यानी कि अगर कोई एक बंदा काम कर रहा है उसकी भी कोशिशों को देखना है, और अगर वो सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उसकी भी कोशिशों को देखना है। लेकिन इनमें वो कहते हैं कि मादी लवाजमात जो फलाह बहबूद, यानी कि इनकी जो बेस्ड है वो है जिससे फलाह हो रही है, जिस मादी लवाजमात से फलाह हो रही है वो इसमें बहस की जाती है। इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है। इसकी वीडियो से ज़्यादा इसकी ऑडियो पे फोकस करें, क्योंकि वीडियो तो डेफिनेटली बुक में भी उसकी ये होगी तारीफ, लेकिन इसको आसान लफ्ज़ों में समझना, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जिससे मादी लवाजमात यानी कि मटीरियल जिससे हमें कुछ मिलता है, यानी कि हम कोई काम करते हैं हमें कोई जिसके मुआवजे में मिलेगी, कोई जिसके अगेंस्ट हमें कोई चीज़ मिलती है मटीरियलिक, तो उसके फलाह बहबूद होनी चाहिए। जबकि कुछ लोग ना इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो ये कहते हैं जी ये तो मादी फलाह बहबूद का सिर्फ कह रहे हैं, यानी कि वेलफेयर है, लेकिन वो ये लवाजमत नहीं बता रहे जिनसे मादी फलाह बहबूद कम हो रही है, नहीं बता रहे ना। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन कोशिशों का मुताला करना है जिनसे मादी फलाह बहबूद है, लेकिन वो उसका नहीं बता रहे कि मादी फलाह बहबूद किससे कम हो रही है। वो पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं कर रहे कि उस मादी फलाह में किसी की पसंद शामिल है या नहीं है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या पता इसमें एग्जैक्ट फलाह कितनी है। अब जैसे एक एग्जांपल है, एक बेइंतहा भूखा है, उसके पास 30 रुपए हो, उसके लिए उस चीज़ की फलाह वो उसको ही पता है, और एक बंदा है जिसके पास 30 रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब सेम सेम मटेरियल चीज़ से मादी फलाह नहीं मापी जा सकती, हर एक की एक जैसी नहीं हो सकती। अब खुशहाल ज़िंदगी मादी फलाह, खुशहाल ज़िंदगी तो मादी फलाह से हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब पसंद नापसंद का सवाल आ जाता है तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और वो ये कहते हैं जो दुनिया में रह रहे हैं, मतलब जो पागल नहीं है, जो साधु नहीं है, जो तारीख दुनिया नहीं है, उन सबका मुताला करना है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें फलाह मिलनी चाहिए। अब क्या दौलत सिर्फ इसलिए कमाई जाती है कि हम उससे फलाह की चीज़ें खरीदें?
होना यही चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें हमारी फला है या नहीं है। एग्जैक्ट तो नहीं ना पता, हमारे हमारी जो माइंड सेट्स हैं उसका काबिले पैमाइश तसव्वुर ही नहीं है, हम किस तरह से उसकी पैमाइश कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है एक चीज़ की आज बहुत ज़रूरत है, सेम फला हमें उसकी मादी फला है, और नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में हमें उसकी फला कम हो जाती है, हमें लगता है कि इसमें हमारी फला नहीं है ये इससे, तो वो इस चीज़ पे बहस करते हैं जिसकी वजह से इनको कुछ लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं ना यहाँ पे ये लास्ट में से कि मौशत एक तरफ दौलत का इल्म है, दूसरी तरफ जो पहले से ज़्यादा अहम, पहले से मुराद पहली डेफिनेशन किसकी है, ये एडम स्मिथ की। तो ये कह रहे हैं जो पहले से ज़्यादा अहम यानी कि एडम स्मिथ से ज़्यादा अहम, ज़्यादा बेहतर। क्योंकि अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ ने दौलत पे बेस बात की है, और ये कह रहे हैं कि मादी फला, इनका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, जबकि इकोनॉमिक वेलफेयर किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी एग्जैक्ट फला किस में है, या और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फला को इजाफा करेंगे और कौन से एलिमेंट्स हैं जो फला में कमी करेंगे। जब इन्होंने एक बात की है तो उसके रेलिवेंट और भी बातें होनी चाहिए थी। अब अधूरी बात है, अब कुछ कोई लोग इसके इनके पॉइंट को एग्जैक्ट समझेंगे, कुछ लोगों को जाहिर सी बात है कि पूरी डिटेल चाहिए होती है। अब जैसे इनकी अगर खामियां देखें ना, वो ये कहते हैं तमाम मौशी मसाइल को मतलब नहीं उसका कर सकती। हम ये इन्होंने कहा है कि हमने वही चीज़ लेनी जिसमें हमारी फल है, लेकिन मे भी वो किसी मसले की वजह से हम नहीं बाय कर सकते या हम उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते। फिर ये तो मसाइल ही ना बयान कर रहे हैं, बस उन्होंने इतना कहा है कि मौशा जो है वो मादी फला, लेकिन वो तमाम मौशी मसाइल ही नहीं बयान कर रहे। अब हमने अगर बाहर जाना है, एक है सिर्फ जाना है, अब उस रास्ते में कितनी रुकावटें हैं, कितनी हमें कितने हर्डल्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हमें ही पता है ना। तो वो तमाम सिर्फ वो एक पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन वो मौशी मसाइल जिस जगह पे या जिस एरिया में या जिस कंट्री में या जिस इकोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग रह रहे हैं, वो एग्जैक्ट एक जैसी सबकी नहीं है। मौदी खुशहाली का नाकाबिले पैमाइश तसव्वुर, जैसे मैंने अभी 30 रुपए की मिसाल दी, किसी के लिए इतना वो 30 रुपए अहम होंगे और किसी के लिए अहम ही नहीं होंगे। तो हमारे जो मादी खुशहाली है ना, उसका हमारा जो माइंड सेट्स हैं, हमारी जो मादी खुशहाली है, सम टाइम उन्हीं 30 रुपयों से इतनी ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, और नेक्स्ट टाइम सेम 30 रुपयों से सेम चीज़ के लिए हमें खुशी नहीं मिलती। पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी मादी फला होनी चाहिए बस, और मादी फला भी हो तो उसकी कमी होने के लवाजमात या उसमें इजाफे के लवाजमात भी तो बताए ना। हर चीज़ का इकोनॉमिक्स को, हर बंदे का इकोनॉमिक्स को देखने का नज़रिया डिफरेंट है, लेकिन क्रिटिसिज्म है क्योंकि एक टॉपिक अधूरा है। तो लोग जो हैं वो तो 100 में से अगर 99% बात भी दुरुस्त साबित हो तो 1% को भी कहते हैं गलत है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ठोस थ्योरीज हैं, जो वो कहते हैं कि ये यूं है तो ये यूं क्यों है, तो इसलिए जाहिर सी बात है अगर डेफिनेशन सही भी है तो एक आध बीच में से ऐसा हो सकता है जो क्रिटिसाइज कर देता है। और वो कह रहे हैं जी सर्फ़ दौलत का महदूद तस्वुर कर दिया। अब सर्फ़ का मतलब होता है खर्च करना, कंज्यूम करना। अब हमारे पास दौलत है, हम उसको इतना महदूद कर दिया कि जिसमें मादी खुशहाली है बस वो ही है, वरना दौलत कहीं नहीं करना। उसका महदूद तस्वुर है सर्फ़ दौलत का। अब जिस चीज़ में मादी खुशहाली के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि खुशहाली नहीं है, तो अब उसका क्या है, उसमें सर्फ ना करें। ठीक है, इसकी ऑडियो को ज़्यादा फोकस करना है वीडियो की निस्बत। वीडियो समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को। प्रॉब्लम हो तो कमेंट किया करें, पूछा करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 जो शुरू की डेफिनेशन है इनको अपने पास में नहीं लिखना।